बच्चों तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे तो और पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का दिन संडे है तो आप लोग खूब मस्ती भी आज करेंगे। क्यों मस्ती करेंगे? क्योंकि आज सभी कोचिंग में और ट्यूशन में लगभग छुट्टी ही रहता है। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा, बढ़िया एंजॉय कीजिए और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लेक्चर 14 स्टार्ट होगा। आज हमारा लेक्चर 13 तक पढ़ाए थे, लेकिन लेक्चर 13 में हमें ऐसा लग रहा था कि आप लोग को जो अवकलन बता रहे थे यानी डिफरेंशिएशन जो बता रहे थे, उसमें आप लोग को जैसे कि 4x+1 का जो क्यूब था या 2 था, कुछ भी पावर रहे, तो वैसे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करने में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये ऐसा हमको समझ में आ रहा है। तो उसी को हम फिर से आज स्टार्ट करने वाले हैं, फिर से बताते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे और आपको बताएंगे और इस तरीके से बताएंगे कि आपको समझ में आए, और समझ में आएगा ही, ठीक है। अगर आप लोग सही से ध्यान से पढ़ते हैं तो अगर चाहिएगा ही कि हमको कोई समझा के दिखाए, हम समझेंगे ही नहीं और बैठ जाइएगा ऐसे और कहिएगा कि हमको कोई समझा के दिखाए, तो ऐसा नहीं होगा। हम पूरा एफर्ट करेंगे और जिस तरीके से आप समझ सकते उस तरीके से समझाएंगे। बस आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको बस यहाँ पर दिमाग में कुछ नहीं लगाना है, बस जो बोर्ड पर लिखते हैं उसको देखिए, उतना में ही आपके दिमाग के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और हमारा जो है आज लेक्चर 14 स्टार्ट होगा। लेक्चर 14 में मतलब कुछ एग्जाम्पल करेंगे और फिर 5.2 का क्वेश्चन स्टार्ट ही कर देते हैं, क्योंकि 2 लेक्चर इसमें भी लग गया और क्वेश्चन ही एग्जाम्पल ही कराते कराते 2 लेक्चर लग गया। तो कोशिश करते हैं कि आज स्टार्ट कर दे 5.2, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए इसी तरीके से। और अभी लगातार मैथ का क्लास ही हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लगातार मैथ पढ़िए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फिजिक्स का क्लास और केमिस्ट्री का भी क्लास आएगा, केमिस्ट्री का भी शायद एक ही क्लास आया, ठीक है ना। तो आएगा क्लास, इधर कुछ इशूज के वजह से आपका क्लास जो है ना सिर्फ मैथ का ही आ रहा है, ठीक है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बस कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, सही ढंग से सही तरीके से सब चीज़ होगा मैनेज। आपको अगर मैथ पढ़ाया जा रहा है तो मैथ ही को अच्छे से ढंग से पढ़िए, ठीक है। और बाकी जो कहा गया है कि सिलेबस आपका ढंग से ख़त्म होगा नवंबर तक, तो होगा ख़त्म। बस इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना क्या, हमें तो इस साल भी पढ़ाना है 12th को, अगले साल भी 12th को पढ़ाना है, अगले साल भी 12th को पढ़ाना है। लेकिन आपका क्या काम है, आपको तो 1 साल 12th पढ़ना है ना, तो आपको सही ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो आप पढ़िए और हम लेक्चर 14 स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है। देखिए लेक्चर नंबर 14, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे थे क्या, देखिए आप लोग समझिएगा, 4x+1 इसका डिफरेंशिएशन तो आप लोग क्या कर लेंगे ना। इसको क्या कीजिएगा, सिंपली अलग अलग कीजिएगा, d4x और प्लस d1/dx के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हैं ना। x है तो x का रिस्पेक्ट में होगा। अब देखिए d कांस्टेंट रहता है, उसको बाहर निकालते हैं। x का हम बताए थे क्या डिफरेंशिएशन होता है, कल याद करवा दिए थे, 1 होता है, क्योंकि इस पर पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, और x पर पावर 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो 0, पावर 1 कम होता है। पावर x और पावर n हो तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, कैसे बताए थे, इसको बताए थे कि n को पावर आगे करेंगे और पावर में से क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे, यही ना बताए थे। तो अब देखिए यही ना, यहाँ की एक जो पावर है इसको आगे किए और पावर में से 1 कम किए, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। और x पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। a पर 0 घातांक एवं घात एवं जो 6 मतलब क्लास में होता है, पढ़े होंगे, उसमें x पर पावर 0 या a पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो ये तो 4 ही बच जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को याद करा दिए थे कि x जो हो सिर्फ x हो वेरिएबल, तो उसका जो है डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो यहाँ से कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, x का तो 1 ही हो गया, तो गुने में 1 प्लस कांस्टेंट का भी याद करा दिए थे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये 4 हो गया। तो इस तरीके से 4x+1 का तो कर लेंगे, क्या करेंगे, 4x+1 का तो कर लेंगे, लेकिन जब इसका स्क्वायर हो तो कैसे करेंगे, इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको भी सिंपल सा ये रूल है, क्या रूल है, इसका भी सिंपल सा ये रूल है कि जैसे इसको जो है टोटल को इतना बड़ा लग रहा है ना, इसको t मान लीजिए, इसको इतना बड़ा जो लग रहा है इसको क्या कीजिए, t मान लीजिए, समझ में आया। तो सिंपल सा क्या हो गया, dt का होल स्क्वायर dx, और अब यहाँ तो x है यहाँ t है, तो रिस्पेक्ट में होगा नहीं ना, तो यहाँ भी तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। और यही dt को, अब t को भी तो रिस्पेक्ट में, देखिए यहाँ अगर t माने तो t स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए, ठीक है ना।
टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किए और जब यहाँ टी कर दिए तो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा नहीं ना, हम बताए थे ना कि एक्स है तो वहाँ भी एक्स होना चाहिए था, यहाँ टी है तो टी लगाएंगे। अब यहाँ टी लगा दिए तो ये डी टी लगा दिए तो टी को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ डी एक्स लगाएंगे। और ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको जितना भी समझा लें ऑनलाइन में आप लोगों को समझ में आने वाला है ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ कॉपी पर हमें पता है आप लोग लिख नहीं रहे होंगे और लिखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप डायरेक्ट देख रहे होंगे मूवी की तरह, तो आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए इसको ऐसे तरीके से बताते हैं कि आपको आसान लगे और समझ में भी आए। ठीक है, तो चलिए आसानी तरीक़ा से बताते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम इस स्किप नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को बताएंगे, बस उस मेथड जो था, जो तरीका था बताने का, उसको चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन तो वही रहेगा। देखिए 4x + 1 स्क्वायर है, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अगर हमारा किसी पर पावर n हो, उसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो पावर को आगे लाते हैं और प्लस एक कम कर देते हैं, यही करते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट हमें किसका किसका करना होगा, एक तो पूरे जो इस पर पावर है 2, देखिए डिफ्रेंशिएट इसमें कितना किसका करना होगा, ये पूरा एक ही चीज़ है ना, ऐसा नहीं ना है कि एक 4x है और एक x स्क्वायर है, दो चीज़ मल्टीप्लाई में, ऐसा तो नहीं ना है, एक अलग है एक अलग है, ऐसा तो इसमें नहीं ना है। इसमें डायरेक्ट एक ही पर स्क्वायर है, मतलब एक ही चीज़ है। तो ये अगर एक ही पद है, एक पद ही बोल सकते हैं, मतलब कि दो पद तो है, एक पद, ये दो पद का स्क्वायर है, लेकिन टोटल मिलाकर तो एक ही ना हो जाएगा, तो एक है। तो इसको सिंपल सा आप बात ये समझिए कि अगर x पर पावर 1 हो तो उसको पावर बाहर लाते हैं और एक कम कर देते हैं, सिंपल सी बात। तो इसमें डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, जो पावर पर स्क्वायर है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, और फिर प्लस ये 4x + 1 को डिफ्रेंशिएट करना है। किसको डिफ्रेंशिएट करना है, x पर पावर स्क्वायर है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस 4x + 1 को तो भी डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए बनाते हैं, अगर पावर 2 है, किसी पर पावर 2 हो तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिए समझ में आएगा। पावर 2 है तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंपली से पावर क्या लाएंगे, बाहर लाएंगे और उस पर से पावर क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। तो 2 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। अब हमारा क्या रहा, 4x + 1 को डिफ्रेंशिएट करना रहा, ये तो आपको लोग को समझ में आया ना। इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना था, और इसको डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है कि स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। स्क्वायर को तो हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, अब बचा 4x + 1, 4x + 1 को डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको लिख दिए यहाँ पर। अब क्या है, अब कुछ नहीं है, 2 4x + 1, ये तो 1 हो गया, यानी कि 1 हटा ही देते, 1 तो ऐसे भी समझ ही रहे, अंडरस्टूड रहता। अब देखिए इसको आप अलग अलग कर लीजिए, अगर एक ही समझ में आ जाता है तो आप एक ही में डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगर नहीं समझ आता है तो अलग अलग कर लीजिए, और हो गया। अब ये देखिए 2 4x + 1 और 4 बाहर आ जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होता है, बताएं ही है, और प्लस इसको ऐसे ले लीजिए, ये तो अलग है ना, हाँ, और ये 0। अब देखिए ये तो 4 हो गया, तो 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 ही ना आएगा, तो 4 दूना 8, 4x + 1। बात समझ आया कि ये तो हमको लगता है आपको समझ में आया होगा ये मेथड। कैसे कि देखिए पावर पर अगर स्क्वायर हो, किसी पर स्क्वायर हो तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए पावर आगे लाते हैं और एक कम कर देते हैं। ठीक है, हम पावर जो स्क्वायर था उसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, सिंपली सी बात। अब हमारा 4x + 1 को तो भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो उसको ही तो यहाँ डिफ्रेंशिएट के चिन्ह में लगाएं, तो डिफ्रेंशिएट उसको भी यहाँ पर कर दिए। बात सिंपल सी है, समझ में आया ना, ये समझ में आया होगा 100%। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, इसके पहले जो मेथड बताए थे उसमें हमको लगता है दिक्कत आप लोग को ये हो रहा होगा कि जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 4x + 1 का स्क्वायर, तो नीचे आपको लिखना पड़ता होगा, जैसे देखिए d 4x + 1 का स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो, d 4x + 1, और फिर d 4x + 1 को x के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग यहाँ ये भूल जाइएगा, इसमें ये दिक्कत होगा आप लोग को कि यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ x के रिस्पेक्ट में कि यहाँ 4x + 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिख दें sin cos x स्क्वायर और इसको डिफ्रेंशिएट करने बोले तो आप लोग कहिएगा कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम तो जैसे ऐसे इसको लिख देंगे कि sin cos x स्क्वायर ऐसे और cos x स्क्वायर इस तरीके से। यही सब आपको लिखने में दिक्कत होगा इस मेथड में, क्योंकि आप लोग भूल जाएगा कि किसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, किसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने। आप कर दीजिएगा, आंसर सही ला दीजिएगा, आंसर में कोई कमी नहीं होगा, लेकिन आप इस
तरीका को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है ये आप नहीं कर पाइएगा, इसलिए हम जो अभी बताएं वही आप लोग के लिए बेस्ट है। क्या बताएं था कि 4x + 1 है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो पावर 2 को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है ना। पावर 2 को डिफ्रेंशिएट करके फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो इसी तरीके से आप लोग कुछ नहीं कीजिए, आप सिंपली से 4x + 1 के पावर q को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फटाफट कीजिए। तो देखिए हम बताते हैं, आप लोग वीडियो रोक कर क्या करना है, वीडियो पॉज करके आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए हम देखिए स्टार्ट करते हैं। डी, अब देखिए हम क्या बताए थे, जो पावर हो x पर पावर n हो, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो n बाहर आएगा, n से एक पावर कम हो जाएगा, यही ना बताए थे। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, पावर 3 है, ठीक है, पावर क्या है 3 है, तो 3 है तो उसको क्या करेंगे आगे लाएंगे, तो 4x + 1 और पावर क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, यही ना करेंगे। तो हम तो पावर क्यूब था, जो क्यूब मतलब क्या होता है 3, तो 3 तो हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। डिफ्रेंशिएट मतलब हम हर बार बता रहे हैं कि अवकलन, आप लोग अगर हिंदी समझते हैं तो उसको अवकलन बोलते हैं, ठीक है ना। तो 3 को हम आगे लाएं और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, ओके। अब देखिए क्या करना, 4x + 1 को भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो 4x + 1 को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। देखिए सिंपली सी बात है, ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सिंपली सी बात। यहाँ x के रिस्पेक्ट में बोला तो हमको x के रिस्पेक्ट में ही करना है, क्योंकि ऊपर भी x ही है, ठीक है ना। आप सिंपल समझिए, x के रिस्पेक्ट में रहेगा, आप समझिए 3 4x + 1 का स्क्वायर, और देखिए 4x + 1 को डिफ्रेंशिएट कीजिए अलग अलग करके, 4x/dx और प्लस d1 1 ही ना है अगला में, dx क्या था हम लोग अलग अलग कर लिए 3 4x, ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि u + v का रूल पढ़े, अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ना। हाँ तो देखिए 1 का स्क्वायर, अब देखिए 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1 होता है, कल बता दिए थे, अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए आज फिर भी, dx 1 होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। अब ये काट कर नहीं कहिएगा कि 1 होता है, ये x पर पावर 1 है और x पर पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, क्योंकि देखिए एक बार शॉर्ट में फिर बता दें, क्योंकि x पर पावर 1 होता है और 1 को अगर बाहर लाएं तो क्या होगा, जैसे कि x पर पावर n रहता है तो उसमें बाहर लाते हैं ना n, तो 1 बाहर लाएंगे तो 1 हो जाएगा, और एक पावर कम करेंगे तो x पर पावर 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो 1 ही ना आएगा। ये हम कल बता दिए थे, ठीक है ना, आप लोग लेक्चर देखा कीजिए, ठीक है। तो इसका लिख लीजिए कि 1 होता है, मान कल भी बताए थे आज भी बता दिए। तो यही हो गया, 4 कांस्टेंट बाहर किया, x जो बचा x dx/dx कटा नहीं, समझे हैं, कटा नहीं, बल्कि dx का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, वो कांस्टेंट का तो 0 होता है, ये भी कल बताए थे। 3 4x + 1 का स्क्वायर, और ये 4 4 × 12, अब 4x + 1 का अगर होल स्क्वायर लगाइएगा तो ये और टूट जाएगा, तो फिर 12 को उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे भी इसको ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करना है, 4x + 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं, उसको रूल का लगाइएगा, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², तो उसको लगाइएगा और यहाँ 12 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना, तो बन जाएगा। तो अब तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, बनाइए तो इसी पर एकदम सेम रहेगा, सिर्फ पावर चेंज करेंगे या बेस भी चेंज ही कर देते हैं। देखिए 8x + 6 पावर 4, सिंपल सा बनाइए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में फटाफट। देखिए आप लोग वीडियो रोक कर बनाइएगा, हम स्टार्ट कर देते हैं। और बनाना जरूर है, आप लोग को लगातार मूवी की तरह नहीं देख लेना है कि हाँ मूवी चल रहा है देखते चलो आराम से सोकर वीडियो देख रहे हैं ऐसे, हाँ ठीक तो बता रहे हैं, यहाँ नहीं समझ में आया, चलो छोड़ो, आप लोग को समझना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोग को अच्छा चीज़ पढ़ाया जा रहा है, अच्छा कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोचिंग में जा रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग में यहाँ तो हंसी मजाक किए अपना फ्रेंड के साथ, और चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सब एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। अपना टाइम को, अपने लाइफ को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आगे जो लोग हैं ना फिर सोचते हैं कि 12th में काश हम पढ़ाई कर लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि 12th का चीज़ पूछा जा रहा है और वही चीज़ हमको फिर पढ़ना पड़ रहा है।
तो अभी अगर पढ़िएगा तो आपका नंबर भी इंटर में अच्छा आ जाएगा, और दूसरी बात कि आप कभी पछताइएगा नहीं, क्योंकि आगे जो यूज होगा वो आपको ऑलरेडी आएगा। आप वो स्टूडेंट से आगे होंगे जो अभी पढ़ नहीं रहा, हंसी मजाक में लगा हुआ, तो आप पढ़िए अभी, ठीक है ना। हंसी मजाक से आप दूर हटिए, क्योंकि 12th क्लास में आ गए होंगे, आप 10th में देखे होंगे कि आप में क्या क्या कमियां था, जो उस बोर्ड में कमी किए होंगे, अब उसको सुधारिए, ठीक है ना, और आगे बढ़िए। क्योंकि हर बार एक ही गलती कितना कीजिएगा। आदमी कहता है कि गलती वो है जो आदमी अनजान में करे, यानी कि 10th में आपको कभी मतलब बोर्ड दिए थे ना, 10th में आप पहली बार बोर्ड दिए, तो उस समय आपको गलती पता ही नहीं था कि हम क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती नहीं कर रहे, लेकिन अब 12th में दूसरी बार आप बोर्ड दे रहे हैं, अब तो पता है आपको कि हम क्या गलती कर रहे हैं, तो अब जानबूझकर गलती कर रहे हैं तो ये आपका गलती होगा। लेकिन 10th में तो अनजान में गलती कर रहे हैं तो वो गलती नहीं है, चलिए अनजान में किए गलती, लेकिन 12th में आपको पता है कि हम गलती कर रहे हैं, तो आप 12th में इतना मैच्योर हो गए हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, वो अंदर आत्मा आपका कहता है होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को सुधारिए, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ हम गलती कर रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम झूठ का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर घूमने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो इधर उधर मूवी देख रहे हैं, ये वो खेलने में, या फिर किसी से बात करने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो कोई ना, अगर आपका लाइफ है ना, किसी से बात करके भी अगर टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं, तो वो आपको आज हंसी मजाक से आपके साथ 6 महीना साल भर साथ में रहेगा, बात करेगा, लेकिन कभी आपका समय पर काम नहीं देगा। कभी आपको पैसा ज़रूरत पड़े मांग तो लीजिए उससे, देखिए तुरंत दोस्ती टूट जाता है, ठीक है ना। तो आजकल कोई काम नहीं आने वाला, अगर आपको काम कोई आएगा तो आपका मेहनत, आपका काम ही साथ देगा और आपको वो आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो लाइफ में हमेशा अपने काम को, अपने चीज़ों को प्रायोरिटी फर्स्ट दीजिए, ठीक है ना, वही आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो आगे इसी चीज़ को फॉलो कीजिए और सब चीज़ भूल कर अपना मेहनत कीजिए और अच्छे मुकाम हासिल कीजिए, यही ज़िंदगी में है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप लोग इस सब चीज़ों पर ध्यान दिया कीजिए। हम इतना ही कहेंगे कि 12th क्लास में हैं आप, और 12th क्लास में बच्चे लोग काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना मैच्योरिटी को आप लोग दिखाइए, एक बच्चा का हरकत नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 8x + 6 पर पावर 4 है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, तो इसको जो है 4 क्या करना है, आगे लाना है, क्योंकि हम बोले कि x पर पावर n हो तो n x पर मतलब क्या होता है, पावर 1 कम हो जाता है। जब x पर पावर n हो, इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो पावर क्या होता है, आगे आ जाता है, और पावर 1 कम भी हो जाता है। तो पावर 4 है तो इसको क्या करेंगे, आगे लाएंगे, और क्या करेंगे, और करेंगे 8x + 1 में एक पावर कम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 8x + 6 को भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो यहाँ लिख देंगे 8x + 6, और किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। सिंपली से बात लिख देना, x के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन में भी दिया हुआ, ये मेरा क्या है, क्वेश्चन में x के रिस्पेक्ट में बोला है तो x के रिस्पेक्ट में कर दिए, सिंपल सी बात, हमको कुछ सोचना ही नहीं है। 4 8x + देखिए यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 6 ना है तो 6 लिखेंगे, 6 और ये 3 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, u + v का रूल बताया था ना, अलग अलग कर लेना है। अब देखिए d8x और प्लस d6 और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखिए 4 8x + 6 पावर 3, ठीक है। अब देखिए 8 कांस्टेंट है, इसको बाहर करना, कांस्टेंट अचर है ना, कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे। अब x को क्या बोले थे, उसका 1 आता ही है, उसका x का डिफ्रेंशिएशन 1 ही आता है, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 आता है। अब देखिए 4 8x + 6 का पावर क्यूब, और ये 8 हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 8x + 6 क्यूब हो गया। क्यूब को आप चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, +b का होल क्यूब आता है कि भूल गए हैं आप लोग, a क्यूब + 3a² b + 3ab² और +b³ यही ना होता है। तो इसको आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं बढ़ना है तो यहीं रखिए, लेकिन आप लोग बोर्ड में बनाइएगा तो इसको आगे कर दीजिएगा, क्योंकि नंबर अगर 3 नंबर का है तो आप बोर्ड वाला समझेगा, ऐसे कहेगा फॉर्मूला उसको याद नहीं था, किया नहीं, तो आप लोग बोर्ड में बनाइएगा तो इसका आगे कर दीजिएगा। क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है और इसको बताएंगे भी तो आप लोग बच्चा वाला क्यों बताएं, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं, यहाँ टाइम बर्बाद क्यों करें। a + b का होल क्यूब लगाइएगा, सिंपल तोड़िएगा, 32 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप लोग खुद भी तो कुछ किया कीजिए। चलिए ये हम होमवर्क देते हैं आप लोग को, कि आप लोग को होमवर्क में ये काम करना है। क्या करना है कि a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, और उसको 32 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, ओके। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग है जो आगे बढ़ते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, और थोड़ा हट कर एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा ट्रिगो का यूज करते हैं, ठीक है ना। और फिर
हम लोग 5.2 आज तो स्टार्ट करके 10 क्वेश्चन है, शायद 10 क्वेश्चन है तो 8 तक तो ख़त्म कर ही देंगे। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल में एनसीईआरटी का ही है कि डी साइन कॉस एक्स स्क्वायर, इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट कीजिए। देखिए इसमें है क्या ना, एक होता है ऐसे कि एक साइन एक्स हो गया, एक कॉस एक्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यू भी रूल लगेगा, यू इंटू भी रूल, क्योंकि एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, दोनों अलग अलग है तो यू भी रूल लगाएंगे, यू इंटू भी रूल। लेकिन यहाँ पर क्या है कि साइन के एंगल में ही ये साइन, देखिए साइन एक्स लिखा हुआ है, अगर एक्स लिखा रहता तब ना ये दोनों मल्टीप्लाई में होता, तो यहाँ एक्स नहीं लिखा हुआ, मतलब साइन का जो एंगल है कितना है, साइन का जो एंगल है, साइन का जो एंगल है, देखिए साइन का जो एंगल है यही है, ये जो है साइन का क्या है, एंगल है, कोण है। तो कॉस एक्स स्क्वायर जो है साइन का एंगल है, और कॉस एक्स स्क्वायर का एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर है। समझ आया? साइन का जो कोण है वो कॉस एक्स स्क्वायर है, और कॉस का जो एंगल है एक्स स्क्वायर है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर सिंपली सी बात है, देखिए सब मिटाते हैं। ये साइन है, ठीक है, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये सिंपली सी बात है, ठीक है ना। अब देखिए साइन का एंगल कितना है, कॉस एक्स स्क्वायर है, साइन का एंगल कितना है, कॉस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और एक कॉस का एंगल कितना, एक्स स्क्वायर है। सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे ये दोनों अलग अलग चीज़ है, अलग अलग है ना, लेकिन इसमें है कि ये दोनों ये सब एक ही में है, ये सब एक ही में जुड़ा हुआ है, एक ही में कनेक्ट है, ठीक है, एक ही में। कैसे? क्योंकि साइन के एंगल में कॉस एक्स स्क्वायर है, कॉस का एंगल एक्स स्क्वायर है। ये ऐसा नहीं ना कि साइन एक्स लिखा हुआ और इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये अलग हो जाता, ये अलग हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये बोला है कि साइन का एंगल कॉस एक्स स्क्वायर है, मतलब साइन का ही एंगल कॉस एक्स स्क्वायर है, मतलब ये इतना जो आ रहा है वो साइन का क्या है, ये इतना जो आ रहा है वो साइन का एंगल है, और कॉस का एंगल एक्स स्क्वायर है। तो बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये एक ही में है तो देखिए यहाँ यू भी रूल का लगाएंगे ही नहीं, यू भी अलग अलग रहता था ना, यू भी रूल लगाते ही, तो एक ही में है। तो देखिए इसको पूरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है ना, और कॉस होगा, लेकिन साइन का एंगल क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स स्क्वायर, इसको वैसे ही लिख देंगे। समझ आया कुछ बात? हम बोल रहे हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। अब एंगल एक्स तो नहीं लिखेंगे, अगर यहाँ एक्स रहता एंगल तब तो एक्स लिखते, यहाँ एंगल क्या है, यहाँ एंगल जो है, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन जो है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, और यहाँ एंगल एक्स नहीं है तो एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ एंगल कॉस एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें कॉस एक्स, ये तो साइन को डिफरेंशिएट किए, ये हमारा पूरा आंसर नहीं हो गया, ये हम केवल साइन को डिफरेंशिएट किए। जैसे 4x + 1 में क्या कर रहे थे हम, 2 पावर था उसको भी डिफरेंशिएट कर रहे थे, और प्लस 4x + 1 को भी डिफरेंशिएट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, 2 को भी डिफरेंशिएट कर रहे थे और 4x + 1 को भी डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो यहाँ भी तो साइन को तो डिफरेंशिएट कर लिए, चलो ठीक है भैया, लेकिन कॉस एक्स स्क्वायर को तो भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, सिंपल सा बोल रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में लिखिए। ये तो हमारा चलिए डिफरेंशिएट होके आ गया है, कॉस एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा डिफरेंशिएट होके आ गया है, क्योंकि साइन को डिफरेंशिएट किए तो कॉस आया, और कॉस एक्स स्क्वायर जो है साइन का एंगल है तो इसको वैसे ही ना लिख देंगे। अब इसमें देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, कॉस का माइनस साइन। अब एंगल क्या दे, तो कॉस का एंगल एक्स स्क्वायर है, कॉस का एंगल एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी साइन का एंगल एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये साइन आया कहाँ से, कॉस का ही ना डिफरेंशिएशन साइन होता है, कॉस का ही डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो एंगल भी तो कॉस का ही लेंगे। तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन हुआ तो कॉस का एंगल ही तो यहाँ पर लेंगे, तो कॉस का एंगल एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। बात समझ में आया? और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, अब माइनस नहीं पूछेगा कि कहाँ से आया, तो कॉस का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस होता है। अब देखिए, अब यहाँ कॉस को भी डिफरेंशिएट कर दिया, साइन को भी डिफरेंशिएट कर दिए, अब बात आता है कि एक्स स्क्वायर को भी तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को भी तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर को अब डिफरेंशिएट कीजिए, अब यही ना बचा, एक्स स्क्वायर को क्या कीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन
एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर जो है इसको 2 इधर लाना होता है, ठीक है, और x पर पावर क्या करना होता है, जैसे यहाँ लिखे नहीं ना, देखिए लिख देते हैं, n इधर कर देना होता है, n में से एक पावर कम कर देना होता है। अब देखिए 2 में से पावर 1 कम कर देना है, सिंपली सी बात। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर पावर 1 कम कर देंगे तो डायरेक्ट यहाँ लिखे 1, 1 का मतलब 1, इतना आप मैच्योर अब दिखाइए कि यहाँ 2 को आगे करना है, 2 में से पावर 1 कम करेंगे तो 2 में से एक जगह 1 ही होगा, 1 पर पावर तो कोई फायदा ही नहीं लिखने का। अब ये 2x हो गया, 2 माइनस को आगे ले आते हैं, 2x को आगे ले आते हैं, ये cos का एक्स स्क्वायर ये हो गया, ये तो टोटल 1 में है, और sin एक्स स्क्वायर। समझ में आया बात, ये हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप लोग को, और कल यही समझाने की कोशिश कर रहे थे तो हम तो लिख देते कि किसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते। समझने का समझ आ जाता, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप लोग को जब बनाने देते क्वेश्चन तो आप लोग कहते कि कौन किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, ये समझ में नहीं आता। तो यही चीज़ हमको लग रहा था कि कल आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम इस तरीके से सोचे कि आप लोग को बताएं। तो देखिए sin cos एक्स स्क्वायर है। अब इसको सिंपली आपको क्या करना था, एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमको क्या है, साइन का एंगल cos एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और cos का जो एंगल है एक्स स्क्वायर। u और v का रूल नहीं लगेगा, u भी कब लगता, जब एक tan x रहता लिखा हुआ और एक sec x लिखा रहता, तो ये दोनों अलग अलग रहता। जैसे tan का भी अपना अलग एंगल x है और sec का भी अपना अलग जो एंगल है x है, तो इसको u और v का रूल लगा देते। लेकिन यहाँ u भी रूल नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि साइन में उसका एंगल ही cos एक्स स्क्वायर है और cos का एंगल एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखिए साइन को सिंपली सा डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोसाइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है, और कॉस एक्स स्क्वायर साइन का जब एंगल है तो यहाँ भी तो एंगल कॉस का वही देंगे, क्योंकि साइन से ही तो डिफरेंशिएट होके आया है कॉस, ठीक है। तो साइन का जब एंगल है कॉस एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी कॉस का जो एंगल देंगे वो कितना देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर। अब साइन को तो डिफरेंशिएट कर दिए, अब cos एक्स स्क्वायर को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे cos एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब cos एक्स स्क्वायर, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, लेकिन यहाँ एक्स एंगल नहीं है, एक्स स्क्वायर एंगल है, तो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ भी एक्स स्क्वायर देंगे, जब क्योंकि cos से ही तो डिफरेंशिएट होके आया है साइन, ठीक है। तो साइन का एंगल क्या देंगे, जो कॉस का है वही देंगे। अब एक्स स्क्वायर को भी तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर उठ के आएगा, और फिर 2 में से पावर 1 कम होगा, 1 को तो लिखने से कोई फायदा है नहीं 2 में से, क्योंकि एक जगह तो एक 2 में से एक जगह तो एक ही ना आएगा, एक पावर लिखने से कोई फायदा है नहीं ना। अब 2x को यहाँ उठा के ले आए, माइनस को भी यहाँ उठा के ले आए, और टोटल को लिख देंगे, ये कॉस एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में नहीं है बल्कि इसका एंगल ये है ना, और साइन एक्स स्क्वायर ये हो गया, यही है, बस सिंपल सी बात है। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम अपने तरफ से बनाने का। तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और दो क्वेश्चन करा देते ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल का हो जाए, ताकि एक्सरसाइज करने की एबिलिटी आप में खुद आ जाए, ठीक है। आप खुद से क्या कर सके, 5.2 बना सके। हालांकि हम तो उसका सॉल्यूशन बताएंगे ही, लेकिन 2 क्वेश्चन यहाँ कोशिश करते हैं आपको बताएंगे और 5.2 स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट 2 क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए एक ट्रिगो का एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसे ही लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एक ट्रिगो वाला लीजिए, tan sec इसी पर बेस्ड एक्स क्यूब, सिंपल सा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप लोग, फटाफट कीजिए, तब तक हम इंक डाल देते हैं एक स्केच में। आप लोग को दिख रहा है बोर्ड पर, सॉल्यूशन ज़रूर कीजिएगा, इन्हें मेरा वेट कीजिएगा कि भैया आएंगे तो वही बताएंगे, ठीक है ना। हम गए हैं कहीं ना, हम स्केच में देखिए आपके सामने इंक डाल रहे हैं, लेकिन आपको दिखेगा ना, मैं हम सामने खड़ा हो जाएंगे, देखिए बना आप लोग से, क्या आप लोग सिर्फ देखिएगा, ही देखना नहीं है, केवल देखते नहीं रहिए, बनाइए फटाफट। चलिए हमको पता है कि आप लोग बनाए होंगे नहीं, आप कहिएगा कैसे देख रहे थे भैया, हम तो बना रहे थे, लेकिन आप कैसे देख ले कि नहीं बना रहे हैं, तो हमको पता है कि आप लोग नहीं है बना रहे होंगे 100%। चलिए देखिए, आप लोग देखने में सिर्फ इंटरेस्ट रखते तो देखिए सिर्फ, और क्या। देखिए tan sec क्यूब सिर्फ पिछले वाला एग्जाम्पल पर बेस्ड है, tan है और उसका
एंगल सेक एक्स क्यूब है और सेक का एंगल एक्स क्यूब है। टैन जैसे साइन का एंगल कॉस एक्स स्क्वायर था ना, उसी तरीके से यहाँ भी टैन का एंगल क्या है सेक एक्स क्यूब और सेक का एंगल क्या है एक्स क्यूब। सिंपल सा आप लोग क्या कीजिए टैन को डिफरेंशिएट कीजिए, तो टैन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब एंगल, एक्स यहाँ एंगल क्या दिया हुआ है सेक एक्स क्यूब, यही ना एंगल दिया हुआ है, एंगल जो है टैन का क्या दिया हुआ है सेक एक्स क्यूब, तो यहाँ भी तो एंगल यही देंगे और टैन का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर, टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर लिख दिए और टैन का जो एंगल है कितना सेक एक्स क्यूब, तो यहाँ एक्स क्यूब लिख दिए। अब देखिए हमको सेक एक्स क्यूब को तो फिर डिफरेंशिएट करना होगा, सेक एक्स क्यूब को भी तो डिफरेंशिएट करना होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर और सेक एक्स क्यूब ये तो हो गया हमारा टैन का डिफरेंशिएशन। अब इसका देखिए सेक का क्या होता है सेक एक्स टैन एक्स, तो सेक का डिफरेंशिएशन जो होता है सेक एक्स टैन एक्स, तो सेक यहाँ एक्स का एंगल क्या है एक्स क्यूब है, टैन में भी तो एंगल चाहिए क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है सेक का वो सेक एक्स टैन एक्स, तो जो एंगल सेक का है यहाँ पर जो एंगल ये रहेगा वही एंगल तो यहाँ पर पड़ेगा क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टैन एक्स होता है, तो सेक एक्स का जो यहाँ पर जो एंगल है वहीं पर तो यहाँ और टैन में भी एंगल जाएगा, तो यहाँ भी वही आ जाएगा एंगल एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब को भी तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, तो एक्स क्यूब को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो सेक स्क्वायर सेक एक्स क्यूब टैन एक्स क्यूब। अब देखिए 3 पावर है, 3 को आगे लाइए उसमें से पावर 1 कीजिए, 1 घटाइए, 3 पावर है उसको आगे लाइए और 3 में से 1 पावर को कम कीजिए तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3x स्क्वायर सेक एक्स क्यूब, ठीक है, सेक एक्स क्यूब टैन एक्स क्यूब, ठीक है, ये आपका क्या होगा वही आंसर हो गया। 3x स्क्वायर को आगे लाएं और फिर इसको लिख दिए क्योंकि सेक स्क्वायर का एंगल ही यही है और फिर सेक एक्स क्यूब और टैन एक्स क्यूब, समझ में आ रहा है ना, ये सेक एक्स क्यूब ये एक में है सेक एक्स क्यूब और टैन एक्स क्यूब का एंगल टैन एक्स क्यूब है, ठीक है, सेक का एंगल एक्स क्यूब टैन का एंगल एक्स क्यूब, सिंपल सी बात है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 3x स्क्वायर को आगे लाएं और इसको है जो यहाँ नोट किए इसको यहाँ नोट किए इसको यहाँ नोट किए, ठीक है ना। तो ये हो गया, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, आप लोग बनाइएगा, मिटा देते हैं। देखिए साइन 2x + 4 बाई कॉस 4x + 6, ये पूरा हमारा फंक्शन जो है ये है। साइन का जो एंगल है वो कितना है लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग इसके बाद क्या करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो है साइन 2x + 4 है, ये हमारा क्या है एंगल है, साइन का ये एंगल है और कॉस का एंगल 4x + 6 है। यहाँ पर आप लोग लगाइए क्या u/v रूल, क्योंकि u पर एक फंक्शन है और v नीचे है, तो u/v रूल लगाइए, आपका बन जाएगा। जैसे बोले थे कि आप a को डिफरेंशिएट कीजिए, किसको डिफरेंशिएट करना है u भी किसी को नहीं मानकर, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना यानी कि u को, फिर v को एग्जैक्ट लिखना है, फिर माइनस v को एग्जैक्ट डिफरेंशिएट करना है, u को एग्जैक्ट लिखना है बाई v स्क्वायर कहने का मतलब नीचे वाला का स्क्वायर। अब सुनिए आप लोग, जैसे एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब क्या कि आप लोग सोच रहे थे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होगा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जाम्पल कर रहे हैं जो अच्छे लेवल का। अब होता क्या है कि स्टूडेंट फ्रेंड्स में एक ही तरह का एक 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, तो वैसा बनाकर आप क्या कीजिएगा कहिएगा कि प्रैक्टिस हो जाता है तो अच्छा हो जाता है। ज़्यादा प्रैक्टिस आप कहिएगा कि ABCD हम एक पहला से लेकर 12 तक पढ़ते रहें तो हमारा ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कोई मतलब हुआ नहीं ना। आपको जितना सीखने की रिक्वायरमेंट है उतना आप सीख चुके हैं, ABCD उसका मीनिंग जो भी होता है तो आप सीख चुके हैं, तो उसको और बार बार सीखने का ज़रूरत है नहीं ना। तो उसी तरीके से है कि हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जिस तरीके से आपको सीखना चाहिए, जितना प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोग को, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है तो उसको क्या करना, ठीक है ना। तो आप लोग को तो पहले ही बोल दिए थे कि आप लोग को जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए वो हम करवाएंगे और करवा ही रहे हैं। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उससे पहले ही हम एग्जाम्पल उतना करवा दिए, 8-9 एग्जाम्पल कल से लेक्चर से लेकर आज तक तो करवा ही दिए होंगे। तो 8-9 एग्जाम्पल तो करवा दिए, 8-9 क्वेश्चन जो है 5.2 में है, मतलब 10-10-20 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। फिर हम लोग किए थे 5.1 में तो 34 क्वेश्चन है, प्लस उसके पहले हम एग्जाम्पल भी किए थे। तो इतना अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कोई एक चैप्टर में कर रहे हैं, जबकि 5.2
है, 5.3 है, 5.4 है, 5.5। एक ये चैप्टर है और ये एक चैप्टर है, मतलब 100 से 150 200 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर में कर रहे हो, वो भी बोर्ड लेवल के लिए, तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आप दिमाग में रखिए कि हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। बस आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम से पहले सिलेबस ख़त्म कीजिए और एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, तो क्या है, नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सब तो बात हो गई, आप लोग फटाफट इसको बनाइए, वीडियो रोक कर पॉज करके, वीडियो पॉज करके। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको तुरंत स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हम लोग को क्या लगाना है, u बाई वी रूल। जैसे u बाई वी रूल क्या होता है, तो u को डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को पहले, तो u को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है ना, ठीक है। u को डिफ्रेंशिएट कीजिए, v को ऐसे रहने दीजिए, फिर v को डिफ्रेंशिएट कीजिए, u को ऐसे रहने दीजिए, v को डिफ्रेंशिएट किए v स्क्वायर, यही रूल होता है। ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करो और नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दो, फिर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, u ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दो, माइनस लगा दो और v स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से अब देखिए हम पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो साइन, अब देखिए अब पहले वाला फॉर्मूला ये कल बता दिया था, आप कल इसको पढ़ के आइएगा नहीं, आप डायरेक्ट इस क्लास में समझिएगा, तो ये वाला समझ में आएगा, कितनों समझा लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको जो तरीका से हम कल डिटेल में बताएं उसको इस पर एग्जाम्पल भी लिए, अब फिर से इसमें स्टार्ट करेंगे तो टाइम भी जाएगा, तो हम कब चैप्टर ख़त्म करेंगे, नहीं ना। तो ये आप पिछले जो क्लास में पढ़ाए हैं उसको पढ़ के आया कीजिए, ठीक है ना, तभी नहीं यहाँ समझ में आएगा। इस पर एग्जाम्पल नहीं है, इसको डिटेल में बताए हैं क्या है नहीं है, तो आप पिछले क्लास में पढ़ के आया कीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, u बाई वी रूल जो है इसको क्या करते हैं, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, ऊपर वाले को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, v को एग्जैक्ट वैसे ही लिखते हैं, फिर v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, u को वैसे ही लिखते हैं और v स्क्वायर। u कहने का मतलब अंश और v कहने का मतलब हर, वही ना यूज हुआ, u अंश है v हर है। अब देखिए ऊपर वाले को पहले हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो साइन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस होता है ना साइन का। चलिए इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग को इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 2x नहीं साइन 2x प्लस 4, यही ना है। इसको हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, सिंपल सी बात, हम कर लेंगे डिफ्रेंशिएट। और v को हम लोग को क्या करना है, ऐसे ही लिख देना है, 4x प्लस 6, लेकिन इतना जगह मिल पाएगा जितना हम सोच रहे हैं, स्पेस तो कम जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए ये v को ऐसे ही लिख देना है और स्पेस कम हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं, देखिए स्पेस का ही दिक्कत है। देखिए पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर रहे हैं, उसको चिन्ह लगाकर लिख दे रहे हैं। चिन्ह लगाने का मतलब समझिए हम डिफ्रेंशिएट कर ही दिए ना, हम बाद में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को समझाने के लिए डिटेल में हम उसको चिन्ह लगाकर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको पहले डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करने का मतलब कि हम चिन्ह लगाकर छोड़ दिए, हम जोड़ेंगे, मतलब जोड़ने का चिन्ह होता है क्या, जोड़ का चिन्ह लगा दो, हम बाद में जोड़ेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ आके हम इसको डिफ्रेंशिएट समझिए कर दिए, कैसे कर दिए, इसका चिन्ह लगा दिए, तो हम इसको बाद में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए ना साइन को, और कॉस को कह रहा है ऐसे ही लिख दीजिए, भी को ऐसे लिख दीजिए, मतलब कि कॉस को ऐसे ही लिख दीजिए, फिर माइनस लगाइए। अब u को बोला है क्या, u को ऐसे लिख दीजिए, अब v को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो u मेरा साइन है 2x प्लस 4। अब देखिए v को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट के चिन्ह में लगा दीजिए सिंपल, कॉस 4x प्लस 6 dx, समझ में आया। और v स्क्वायर कॉस स्क्वायर 4x प्लस 6, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करने बोला, ऊपर वाले को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो साइन 2x प्लस 4 बाई dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। फिर नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर जो है क्या करना है, फिर जो है ऊपर वाले को वैसे छोड़ देना है, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, समझ में आ रहा है ना। ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, u को डिफ्रेंशिएट करना है, और v को ऐसे छोड़ देना, मतलब हर को ऐसे ही छोड़ देना। फिर v को डिफ्रेंशिएट करना है, तो v को डिफ्रेंशिएट के चिन्ह में लगा दिए, और u को है जो है ऐसे ही छोड़ दिए, समझ में आ रहा है ना। अब u को इधर लिख दीजिए या फिर इसको इधर ले आइए, कोई फ़र्क पड़ेगा। ऐसे जैसे u v डैश है तो v डैश u लिख दीजिए, या फिर u v डैश लिख दीजिए, कोई फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे v डैश u, सॉरी यहाँ v u डैश लिख दीजिए या u डैश v लिख दीजिए। ये दोनों को आगे पीछे कीजिए, ये दोनों को आगे पीछे नहीं कर दीजिएगा, ये दोनों को ही परस्पर में कीजिएगा, ठीक है। तो ये इसको इधर कर दे या फिर इसको इधर कर दे, यही दोनों को आपस में आगे पीछे कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो गुना में है ना, और ये दोनों गुना में। लेकिन ये इसको यहाँ लाइएगा, इसको यहाँ लाइएगा, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में, तो इसके आगे माइनस है तो ये आगे आ जाएगा, तो प्लस में इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, दिक्कत है। आप सिंपल बोल रहे हैं कि इसको
इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए कभी कभी होता है कि हम पहले इसको ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। तो ऐसा आप समझिएगा कि पहले डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसको एग्जैक्ट बाद में लिख रहे हैं। तो इसलिए बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि सिंपल सा पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, कॉस को ऐसे लिखिए और फिर इसको आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है कि जैसे इसको जो है आप लोग देखिए, पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, कॉस है जो, इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए और बाद में कीजिए साइन 2x + 4 ऐसे लिख लीजिए। कोई फ़र्क पड़ा नहीं ना, आगे पीछे किए कोई फ़र्क पड़ा नहीं ना, तो वही आप लोग को बोल रहे हैं कि इसको आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे होता है ना कभी कभी हम आगे पीछे लिख देंगे, कभी डिफ्रेंशिएट करके उसको बाद में लिखेंगे या फिर उसी को पहले लिख के बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम क्या कर रहे थे कि किसको करना था, साइन को तो एग्जैक्ट यहाँ लिखना था 2x + 4 और हमको भी को डिफ्रेंशिएट करना था 4x + 6, इसको क्या करना था x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था। अब सिंपल से समझिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos 2x + 4, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, ठीक है ना। अब देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन cos होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नीचे स्क्वायर क्यों किए, नीचे स्क्वायर इसलिए किए थे क्योंकि भी स्क्वायर होता है हर का, तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ समझिए अगला स्टेप के लिए, अगला स्टेप के लिए साइन का डिफ्रेंशिएशन cos होता है, प्लस इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, 2x + 4 को भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा ना। तो इसको भी चिन्ह में लगा कर लिख देते हैं कि 2x + 4 को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस cos जो है 4x + 6 हो जाएगा। समझ में आया बात, साइन को डिफ्रेंशिएट किए तो cos होगा, cos का साइन का एंगल 2x + 4 है तो इसका भी एंगल यही आ जाएगा, क्योंकि साइन को डिफ्रेंशिएट किए तो cos हुआ, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos हुआ और साइन का एंगल 2x + 4 है तो cos का भी एंगल वही हो जाएगा, ठीक है। अब 2x + 4 को भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएशन में लिख दिए और cos जो एग्जैक्ट वैसे लिख दिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो आप लोग यहाँ तक जो नोट कीजिए, यहाँ तक फर्स्ट स्टेप जो बताएं इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप यहाँ तक है, इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, क्या करें यार। थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। देखिए यहाँ तक, देखिए ऊपर वाला तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, बोर्ड छोटा होना कारण ऐसे हो जा रहा है। देखिए सिंपल सा साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, ठीक है। और साइन का एंगल 2x + 4 है तो यहाँ भी 2x + 4 होगा ना। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए 2x + 4 को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2x + 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और cos को हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। ये cos तो हमको एग्जैक्ट वैसे ही लिखना था क्योंकि हर में ये था। अब देखिए इसको माइनस लगाइए, इसका आगे माइनस है ना, अगला स्टेप में नहीं गए बल्कि ये माइनस लगाए। अब साइन को वैसे ही लिख देना है, साइन 2x + 4, इसको वैसे ही लिख देना है। और देखिए 4x + 6, 4x + 6 था नहीं ना, cos 4x + 6, cos 4x + 6 था, यही था। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो cos का क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ अगर माइनस लगाए तो ये माइनस डायरेक्ट यहाँ उठाकर प्लस कर सकते हैं ना, क्योंकि cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस को यहाँ डायरेक्ट उठाकर प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि अगर माइनस नहीं करेंगे तो स्टेप बढ़ेगा, स्टेप अगर बढ़ेगा तो फिर बोर्ड फिर दिक्कत आ जाएगा, बोर्ड छोटा होने के कारण। तो आप लोग समझिए cos का क्या होता है, माइनस साइन, और माइनस को यहाँ डायरेक्ट उठाकर लाएंगे तो प्लस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से माइनस उठाकर मल्टीप्लाई में है तो यही ना लाएंगे कि यहाँ लाएंगे, यहाँ नहीं लाएंगे, ये तो अलग हो गया पद, ये अलग पद है, तो इसको उठाकर यही नहीं लाएंगे, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस तो वहाँ कर दिए, अब साइन ही लिखना है, साइन 4x + 6। अब देखिए 4x + 6 को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नहीं, 4x + 6 को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ये हो गया। अब इसको मिटाते हैं। क्या किए, साइन को एग्जैक्ट लिख दिए और cos का माइनस साइन होता है, साइन को माइनस यहाँ प्लस मिलाएं और 4x + 6 तो 4x + 6 इसका एंगल लिख दिए, क्योंकि cos का एंगल ये है तो साइन का एंगल भी यही होगा क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन है। और 4x + 6 को भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए cos 2x + 4 और हमारा ये cos 4x + 6 है। कोई बात नहीं, हमको क्या करना, हमको कुछ नहीं करना, cos 2x + 4 लिख देना है। देखिए यहाँ
अगला पेन यूज करते, दूसरा स्केच पे। देखिए यहाँ हम लोग को क्या करना है, कॉस 2x + 4 यही लिख देना है ना, डायरेक्ट ये लिख दिए। अब 2x + 4 को डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2x u + v का रूल है ना, तो 2x को अलग कीजिए। देखिए हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ अलग कर दे रहे हैं। आप लोग अब इतना अंडरस्टैंडिंग रखिए कि इसको अलग करना है तो इसको थोड़ा शॉर्टकट में पढ़िए, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। तो अपने आप में ये बड़ा क्वेश्चन है तो इसको और डिटेल खींचेगा तो किसी क्वेश्चन को ज़्यादा खींचने से भी लेंदी हो जाता है, तो फिर समझ में नहीं आएगा बोर्ड वाले को, तो गलत कर देगा, ठीक है ना। इसलिए जब बड़ा क्वेश्चन हो तो उसको ज़्यादा लेंदी बनाने का कोशिश नहीं कीजिए। इसको देखिए आप लोग को समझ में नहीं आए, इसको तो हम डायरेक्ट यहाँ देखिए लिख ही सकते हैं। 2 इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 2 ही आएगा, तो हम इसको 2 लिख देंगे। अब यहाँ आप लोग भी डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है तो इसको और कितना बड़ा कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं और लंबा खींचेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ डायरेक्ट 2 आएगा। लेकिन यहाँ 2 कैसे आएगा, इसके समझाने के लिए हम यहाँ आपको लिख देते हैं। देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या बोले थे 1 होता है, प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 2 × 1 + 0 क्या होगा, 2 ही होगा। आया ना बात समझ में। तो इतना आप लोग अंडरस्टैंडिंग अब रखिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस सब कर चुके हैं। अब देखें इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा और ये जो है एग्जैक्ट वैसे ही लिख देना है 4x + 6। अब देखिए ये प्लस में है, अब साइन ये भी ऐसे ही लिख देना है sin 2x + 4। अब देखिए sin 4x + 6 ये भी ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए ये जो है इसको डिफरेंशिएट कर लेना है तो इसका भी 4 आएगा, क्यों, क्योंकि 4 है जो कांस्टेंट करेंगे। देखिए फिर से आपको लिख के बता देते हैं, 4x को अलग करेंगे प्लस D6 x के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, कांस्टेंट है 6 का 0 आएगा तो 4 ही ना आएगा। समझ में आया। अलग कीजिए, अलग अलग दोनों को देखने की कोशिश कीजिए, यहीं पर दोनों को अलग अलग, 4x को अलग देखिए, 6 को अलग देखिए। तो 4x में क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, 4 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, खत्म बात हो, 4 आ जाएगा। और 6 क्या है, कांस्टेंट है, तो 6 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 4 और प्लस 0 कितना आएगा, 4 ही ना आएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 को बाहर लाइए उठा के, cos 2 मतलब बाहर, मतलब इसको आगे कीजिए और ये हो जाएगा 2 यहाँ आ गया उठ के, तो cos 2x + 4 इसको लिखे और फिर cos इसको लिख रहे हैं 4x + 6 को, ये हो गया, और फिर प्लस लिख देते हैं sin 2x + 4, इसको भी 4 आगे कर ही देते हैं, यहाँ 4 लिख दिए, और sin 4x + 6 हो गया। अब देखिए क्या कुछ में कॉमन दिख रहा है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, cos 2x को अगर हम लोग cos A sin B, नहीं कुछ कर सकते, इतना ही आंसर लिखिए, छोड़िए। एक हम सोच रहे थे कि ये फॉर्मूला बन जाए sin x cos x, ये तो बनेगा नहीं, छोड़िए, ये भी तो नहीं है बन रहा, इतना ही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ विल बी स्टार्ट द 5.2 एक्सरसाइज। तो हम लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं 5.2, ठीक है ना। तो 5.2 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आप लोग देखना स्टार्ट कीजिए, एनसीईआरटी बुक खोलिए और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आप लोग से बनेगा, हम तो सॉल्यूशन बताएंगे ही, क्योंकि हर तरह का यहाँ को स्टूडेंट है, किसी से एक क्वेश्चन बना तो 2 नहीं बनेगा, किसी से 2 बनेगा तो किसी से 3 नहीं बनेगा। और यहाँ ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे देखने वाले हैं, तो हमें क्या पता कि किसको कौन नहीं समझ में आ रहा। तो हम सारा सॉल्यूशन बताएंगे 1 से 10 तक। अब आपसे जो बनता है तो उसको देखिए कि सही बनाए, मैच कीजिए, अगर सही है तो ठीक है, अच्छी बात है कि आप बनाएं, अच्छा बात है कि आप सीख रहे हैं। लेकिन अगर आपसे नहीं बना तो आप देखिए कि उसका सॉल्यूशन हमने क्या बताया, आप क्या जो है उसमें सोच नहीं पाए। क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा कि डायरेक्ट नहीं सॉल्यूशन देखें उसको नोट करें चलो ठीक है, ऐसा नहीं। हमारा देखना है कि क्या अप्रोच हमारा गलत था और भैया क्या बताएं कि अप्रोच सही था, ठीक है ना। तो आप देखिए उसका अप्रोच, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि सिंपल सा क्वेश्चन रहता है बोर्ड में, तो उसका आप अप्रोच देखिए कि क्या है, उस तरीके से देखिए। और सीखने का कोई ज़्यादा नोट कॉपी तो करना ही है, लेकिन ज़्यादा आप दिमाग में डालने की कोशिश कीजिए कि हम यहाँ गलती कर रहे थे तो हमको क्या करना था, यहाँ से अच्छा ऐसा होता है तो हमको ऐसा करना था, ठीक है ना। ये सब बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सिर्फ नोट करने से कुछ नहीं होगा, नोट करने वाले तो बहुत बच्चे हैं। हाँ, जहाँ नोट करने के लिए बोलते हैं कंसेप्ट, तो वो तो आप लोग नोट करिएगा नहीं, ठीक है। तो वो सब नोट किया कीजिए, और नोट करके भी रखने देना, उसको भी याद करना है। जैसे हमें लगता है u + v u - v वाला रूल जो बताएं, u × v और u/v, आप लोग शायद ही कोई लिखे होंगे, याद किए होंगे। तो ये सब जो है काम चोरी से बचिए और काम कीजिए और करिए काम, ठीक है ना।
जो करने कहते हैं काम करने वो किया कीजिए। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.2। हम आज 8 तक बता देते हैं, ठीक है ना, 8 तक फटाफट बता देते हैं और 9, 10 कल बताएंगे। और इस तरीके से कल हमारा लेक्चर 15 होगा, 15। तो लेक्चर 15 में 9 और 10 को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। 9, 10 को डिस्कस करेंगे, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम से 15 से 20 मिनट लगेगा, डिस्कस करके निकल जाएंगे, या फिर उससे भी कम समय लग सकता है। फिर 5.3 का कुछ कंसेप्ट है उसको बताएंगे और फिर उसके भी एक्सरसाइज में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोग 5.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देखिए 5.2, चलिए इसका कंसेप्ट तो बात कर ही चुके हैं। एक्सरसाइज 5.2, अब देखिए हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या डिफ्रेंशिएट, जो नीचे रहता है ना हर में, जैसे हम क्या लिख रहे थे dx² / dx, इसी को हम रिस्पेक्ट में बोलते हैं। ये एक्स जो है ना, इसी को हम विथ रिस्पेक्ट, इसको पूरा नाम लिखे तो विथ रिस्पेक्ट RESPECT, रिस्पेक्ट टू, इसका पूरा नाम विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। तो यही हो गया, ये इंग्लिश वर्ड हो गया, लेकिन बिहार बोर्ड वाला भी ऐसे ही लिख देता है कि विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना। तो हमको लिखने का तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं, हमको डायरेक्ट यहाँ क्या करना, हम यूज कर रहे हैं बोलने में कि विथ रिस्पेक्ट टू आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम बोलने में सिर्फ यूज कर रहे हैं, कहीं लिखे हैं हम अभी तक कि विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे नहीं ना लिखे हैं, सिर्फ बोले हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो वाई के या जेड के, जिसके भी रिस्पेक्ट में करना है या नहीं करना है, लेकिन हम सिर्फ बोले, यूज तो किए हैं ना। तो बोर्ड वाले में जब यूज ही नहीं करना तो इंग्लिश रह जाए हिंदी रहे, ठीक है। तो ये ऐसे अगर आप यूज करते हैं अभी नहीं तो इतना चलता है, ठीक है ना। अब देखिए dx² अगर डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में बोले, सिंपल सा 2 को बाहर करना है, पावर 1 एक कम करना है, 2 में से एक कम करना है, 2x हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये करना है आप लोग को। तो चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए, हम भी स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए तो हम लोग अब 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट हो जाइए आप लोग ही क्या फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है sin x² + 5, इसको क्या कीजिए आप लोग, डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, हम दूसरे मार्कर का यूज करते हैं, आप लोग फटाफट डिफ्रेंशिएट कीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट करना है मतलब क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में बोला है, एक्स के रिस्पेक्ट में बोला मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में यही बाई dx लगा रहे हैं ना। तो यही अगर y के रिस्पेक्ट में बोलता तो यहाँ y लगाते, z के रिस्पेक्ट में बोलता z, लेकिन z y बोलेगा नहीं क्योंकि यहाँ x यूज हुआ तो x ही बोलेगा, क्योंकि उससे भी पता है कि क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ x दिया वेरिएबल तो यहाँ भी x ही लगवाएगा, ठीक है ना। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने बोला, तो देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिए। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना, लेकिन साइन का यहाँ एंगल दिया है x² 5, ओके। तो कॉस का भी एंगल यही होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है ना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और कॉस लिख दिए यहाँ पर। अब x² + 5 है इसका एंगल साइन का, तो कॉस का भी एंगल वही हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात है कि x² + 5 को भी तो डिफरेंशिएट करना होगा dx के रिस्पेक्ट में। अब देखिए कॉस x² + 5 इसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसको अलग अलग अब कर लेते हैं, x² / dx और प्लस d5 / dx। समझ में आया, x² + 5 जो है इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, साइन को तो डिफ्रेंशिएट किए तो कॉस आया, साइन का कॉस आया, फिर एंगल ये था साइन का, तो कॉस का भी एंगल यही हो जाएगा। अब जो है इसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसको अलग अलग कर दिए। अब देखिए कॉस x² + 5, अब देखिए x² में से 2 पावर आगे आ जाता है, प्लस पावर 1 कम हो जाता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही ना पावर बचेगा, यहाँ 1 लिखने का जरूरत है नहीं ना। जब 2 पावर हो तो 2 पावर को क्या कर सकते हैं, आगे ले आएंगे और पावर 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ लिखने की जरूरत कांस्टेंट का 0। तो क्या हो गया 2x हो गया ना, 2x cos x² + 5, ये आपका क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आंसर हो गया। नोट कीजिए आप लोग, अगर बना लिए थे तो अच्छी बात है। देखिए हम आंसर भी देख लेते क्या दिया हुआ है आपका आंसर 5.2। 5.2 का फर्स्ट का cos x² + 5, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या होता है, यही इंड होता है। इंड होता है मतलब हम लोग क्या कर लिए, इसको सॉल्व कर दिए। इंक भी गिर गया जी, आप यहाँ आ जाइए, सही से रहिए। अब देखिए अलग अलग मार्कर यूज करने की भी अपनी एक अलग खूबियाँ हैं, तो उसके लिए परेशानी भी तो उठाना पड़ेगा। 3 मार्कर हाथ में रखना पड़ रहा है, इससे पहले 1 मार्कर रखते थे। चलिए मिटा, इसको मिटाते हैं।
कितना इजी क्वेश्चन था, आप लोग करिएगा, कोशिश तो होता है। देखिए कहते हैं ना, आसमां भी झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। तो बस वही बात है कि आप क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए। कंसेप्ट जब स्टार्टिंग करते होंगे तो लगता है क्या कंसेप्ट बताने, कितना हार्ड है, लेकिन आप जब उससे जुड़ने लगेगा, कनेक्ट करने लगेगा, कितना जैसे जोड़ फिर शुरू में लगता होगा पैचा वाला 6 + 9 जोड़ेंगे कैसे 15 होगा, एक एक पाई जोड़कर इसमें पैचा लो तो इसमें ये घटाओ, कितना लगता था। लेकिन अब 9 6 15 सिंपल, 17 9 जो भी होता है बोल दीजिएगा, कितना ईजी है ना। तो इसीलिए आप लोग उसको कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट कैसे होइएगा, जब उसके साथ काम कीजिएगा, उसको समय दीजिएगा, तो अपने आप कनेक्टिविटी बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, क्योंकि ऐसे भी लेक्चर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। अभी भी हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और फालतू बात पर टाइम अभी नहीं देंगे। इसको भी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। सिंपल सी बात है, कॉस साइन एक्स, यही है क्वेश्चन। अब देखिए बात तो ये है कि बात हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बात तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, और कॉस जो है क्या है, कॉस का एंगल ही साइन एक्स है, तो यहाँ भी साइन एक्स होगा जी। क्यों होगा, क्योंकि कॉस का एंगल ही साइन एक्स है, तो यहाँ साइन, देखिए कॉस का सिंपल से पहले समझिए, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन लिख दिए। अब कॉस का एंगल साइन एक्स है, तो यहाँ साइन का भी एंगल साइन एक्स होगा, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन में आया, तो जब कॉस का एंगल साइन एक्स है तो साइन का भी तो एंगल साइन एक्स होगा। हर बार यही बात यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करना होगा ना, कि नहीं करेंगे, साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। माइनस साइन और साइन का एंगल साइन एक्स है। अब देखिए साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, सिंपल यही आंसर हो गया। आगे पीछे इसमें करने का कोई ज़रूरत ही नहीं, आप लोग आंसर मैच कीजिए और फटाफट। आप आंसर मैच नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट नोट कीजिए, हम ऐसे ही मिला ले रहे हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर आइए, आप लोग को नोट करना है फटाफट। कितना इजी क्वेश्चन है, और मज़ा भी आ रहा होगा बनाने में आप लोग को, ठीक है ना। आप लोग देखिए कीजिएगा क्या, कंसेप्ट जो है लगभग हम लोग कितना 1 घंटा में कंप्लीट किए होंगे, तो 1 घंटा में कंप्लीट किया। जहाँ 5.2 स्टार्ट किए तो वहाँ से आप लोग भी बनाना स्टार्ट नहीं कीजिएगा, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए 5.2 बनाने का, और फिर यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा। जहाँ कंसेप्ट बताएं वहाँ तक कंसेप्ट पढ़िए, और कंसेप्ट पढ़ने के बाद जहाँ 5.2 हम स्टार्ट किए तो वहाँ से आप वीडियो बंद कीजिए और पहले आप लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं सॉल्व होता है तो आकर देखिए। अगर जहाँ जहाँ दिक्कत है तो वहाँ आप लोग देख लीजिए, और फिर जो बन जाता है उसको भी देखिए मैच करके कि कहाँ हम क्या सही किए या नहीं गलती किए। हो सकता है कभी कभी आंसर सही आ जाता है, लेकिन हम जो लगाते हैं सॉल्यूशन बीच में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर लेक्चर को देखिए वहाँ से, ठीक है ना। आप लोग बात समझ रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। एक ही बात को कितना बार रिपीट करें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, साइन ax + b, ये है हम लोग को सबको शुरू में बोल दिया कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स को रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए करना तो कुछ नहीं है, साइन का कॉस हो जाता है, और जब साइन का एंगल ax + b है तो कॉस का भी एंगल यही हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना। अब देखिए ax + b को भी तो डिफरेंशिएट करना होगा कि नहीं। अब देखिए cos ax + b, अब देखिए ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको अलग से थोड़ा बताते, क्योंकि आप लोग जो है बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ax और बाई dx और प्लस db dx अलग अलग कर दिए। अब यहाँ a और b जो है ना कांस्टेंट यूज हुआ है, x तो वेरिएबल है ही है, लेकिन a भी कांस्टेंट है। तो अगर a को कांस्टेंट है तो a को बाहर कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब a कांस्टेंट है, जैसे 3 4 रहता था तो बाहर कर देते थे कांस्टेंट को। अब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और प्लस b कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। a × 1 a ही ना होगा, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 a ही होता है, तो a इसका हो जाएगा ना। तो इसका डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं a cos ax + b, आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ योर्स। तीसरा का आंसर मैच कर रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए, a cos ax + b। चलिए ठीक है, चलिए अब ये हमारा तीसरा बन गया। चौथा क्वेश्चन आप लोग को बोले हैं क्या कि पहले आप लोग 5.2 बना कर आइए, कंसेप्ट देख के 5.2 को बना कर आइए और तब स्टार्ट कीजिए 5.2 को, ठीक है ना। डायरेक्ट 5.2 में नहीं आना है, ठीक है ना। अब देखिए 3 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक tan √x, ये है, ठीक है ना। ये है आपका, तो इसको क्या करना है हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए
सेक एक्स का क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टैन एक्स। तो सेक टैन, क्योंकि सेक का ही एंगल ये दिया हुआ है ना, तो हम लोग भी तो यहाँ एंगल यही यूज करेंगे, क्योंकि सेक एक्स का देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टैन एक्स। तब जब यहाँ एंगल एक्स स्क्वायर यूज करेगा तो यहाँ भी तो एंगल एक्स स्क्वायर यूज करेंगे। जब यहाँ एक्स क्यूब यूज करेगा तो यहाँ भी एक्स क्यूब यूज करेंगे। उसी तरीके से यहाँ सेक का एंगल ये टैन रूट एक्स यूज किया है तो यहाँ भी तो वही यूज करेंगे, क्योंकि सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स टैन एक्स। तो टैन का टैन रूट एक्स, समझ में आया। सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टैन एक्स होता है। तो सेक का एंगल यहाँ टैन रूट एक्स दिया हुआ है, तो टैन रूट एक्स यहाँ भी यूज करेंगे, टैन रूट एक्स यहाँ भी यूज करेंगे। समझ में आया। जैसे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टैन एक्स होता है, तो यहाँ अगर एक्स क्यूब एंगल है तो यहाँ भी एक्स क्यूब यूज करेंगे। तो यहाँ अगर सेक का एंगल टैन रूट एक्स है तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक टैन होता है ना, और उसका एंगल जो है सेक का यहाँ वही एंगल यहाँ भी यूज करेंगे। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब टैन रूट एक्स को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, टैन रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, सेक टैन रूट एक्स और टैन रूट एक्स, ठीक है। अब टैन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स यहाँ एंगल क्या दिया रूट एक्स दिया होता है, रूट एक्स ना यूज करेंगे। टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर और टैन का एंगल रूट एक्स, तो यहाँ भी रूट एक्स देंगे। और इसको भी अब रूट एक्स को भी तो डिफरेंशिएट करना है कि नहीं। अब देखिए रूट एक्स को देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट कर, क्योंकि रूट एक्स का मतलब क्या होता है एक्स पर पावर 1/2 यही ना होता है। तो 1/2 का मतलब क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर को आगे लाते हैं उठा के, फिर पावर को क्या करते हैं एक कम करते हैं, यही ना करते हैं। तो 1/2 और एक्स माइनस 1/2 घट के आएगा ना, ये क्या है रूट एक्स को लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है ना, 1/2 है तो पावर को क्या करते हैं आगे लाते हैं, आगे ले आएँ और फिर पावर में से एक कम भी करते हैं। तो एक कम करते हैं तो देखिए पावर को ये सेम लिख दिए आगे लाएँ जो, और इसमें से ये घटाएं तो -1/2 आएगा ना, घटाकर इसको घटा लीजिएगा, हाफ माइनस वन माइनस हाफ आता है तो 1/2। अब ये लिखेंगे तो क्या आएगा, जब नीचे इसको लाएंगे, जब वो पावर अंश में हो तो निगेटिव है, तो नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। पावर इसका क्या है निगेटिव है, तो इसको नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो 1/2, इसको 1/2 फिर द्वारा लिख सकते हैं रूट एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन समझ में आया, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स कैसे हुआ। जब रूट एक्स है इसको 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 को आगे लाएं 1/2 हो गया। 1/2 को एक घटा भी सकते हैं, एक कम करना रहता है ना, तो कम कर दिए। अब घटाएंगे तो माइनस हाफ आएगा, अब निगेटिव है तो नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बन गया तो 1/2, ये तो 1/2 है ही है 1/2। और 1/2 जो एक्स पर पावर है इसको रूट एक्स नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर निगेटिव था तो नीचे लाए पॉजिटिव और रूट एक्स लिख दिया, ठीक है। हाँ, हालत ख़राब कर देते आप लोग समझाते समझाते, एक बात में समझते नहीं हैं। थोड़ा अपना दिमाग को तेज किया कीजिए। टैन, देखिए इसको छोटा सा लिखते हैं, तुम छोटा बन जा भाई, जगह कम है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है ना, इतना हम लोग किए हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, और dx रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया 1/2 रूट एक्स, यही ना आया। अब देखिए 1/2 रूट एक्स आया, इसको 1/2 यहाँ लिखेंगे नहीं ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये कहाँ चल जाएगा, 1/2 जो है कहाँ चला जाएगा, ये कुछ नहीं तो इसके ऊपर जैसे मान लीजिए 1 है और इसके नीचे क्या है 1/2 है, तो 1 2/1, ये 1 जो है ना सिंपल सा है, ये यहाँ लाइए, ख़त्म कीजिए बात को। कैसे आएगा पता चला, यहाँ पर हम लोग ने क्या किए, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आया, किसका डिफरेंशिएशन, इसका रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आया। अब ये 2 अगर डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई में है ना, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में है, और नीचे क्या था 1/2, तो 1/2 रहता है डिवाइड में, तो ऊपर जाके क्या होता है मल्टीप्लाई में, जैसे कि पढ़े ना 2 × 2 डिवाइड 1/2 रहता है, तो क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे समझिए 3/4, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/3 लिखते हैं ना, भिन्न के भागा गुना पढ़े हैं ना, इसको क्या करते हैं अपोजिट उल्टा कर देते हैं ना, 3/4 है 4/3 भिन्न के भागा भिन्न के गुना में। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, ये भागा में है तो ऊपर जाके गुना में बन जाएगा। बात समझ में आया ना, ठीक है। तो यही ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, नोट कीजिए। सेक
टेन रूट एक्स टेन, ओ गलत कर दिए ना, क्या गलती किए, देखिए हाँ गलती किए हैं। देखिए ये तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिए थोड़ा छोटा करते हैं, क्या गलती की आप समझ में आएगा। देखिए इसको यहाँ से लिखना कि शुरू कीजिए, सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, 1/2 रूट एक्स, ये ना आया था। तो 1/2 रूट एक्स, तो ये पूरा डिवाइड में ही हो जाएगा ना इसका, क्योंकि 1/2 रूट एक्स आया था ना, जैसे ऐसे आया था 1/2 रूट एक्स, ये आया था। तो इसको डायरेक्ट नीचे ही लिख देते हैं, यही आया था ना, तो 2 नीचे ही रहेगा, क्योंकि यही तो आया था। इसके नीचे इसको डिवाइड करना था, समझ में आ रहा है ना। ऐसे था जैसे कि 2 × 3/4 है, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 × 3/4, 4 को नीचे हर में अकेला, क्योंकि 2 × 3/4 का मतलब क्या है कि 2 × 3 ऊपर रहेगा और 4 नीचे रहेगा। उसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन सिंपल सा ये आया 1/2 रूट एक्स, तो ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये जो रह जाएगा हर में रह जाएगा, 1 जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा अंश में और ये हर में रह जाएगा। तो यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि इसका क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, ठीक है ना। बात समझ में आया, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, जो फालतू बात है इसको मिटाते हैं। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये 4 नंबर था ना, हाँ 4 नंबर। 5 नंबर देखिए, 5 का एक एग्जाम्पल कराए थे इसी के जैसा आप लोग को। देखिए 4 नंबर जो है बता दिए, 5 के जैसा आप लोग देखिए कि ऐसा एग्जाम्पल हम बताए थे कि नहीं, ऐसा एग्जाम्पल हम आप लोग को बताए हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन ax + b बाई कॉस cx + d, कॉस cx + d, साइन ax + b कॉस cx + d, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल नहीं बताए थे कि साइन 2x + 6 बोल लिए थे बाई कॉस 4x + 6, ऐसा एग्जाम्पल लिए है ना। आज कीजिए, ठीक है ना, सिंपल। आप लोग चाहें तो इसको आसानी से कर सकते हैं, बट चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहे तो नहीं भी। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसमें क्या u/v रूल लगेगा ना। u/v रूल में क्या करना है कि u को डिफरेंशिएट करें v और v को डिफरेंशिएट करें तो u को ऐसे छोड़िए, अब v स्क्वायर, यही था। अब देखिए साइन को डिफरेंशिएट कीजिए तो साइन को क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा ना। साइन को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कॉस आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रहे क्योंकि तब क्या हुआ था, उस बार बोर्ड पूरा भर गया था, हो भी नहीं पा रहा था। तब देखिए यहाँ डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। या फिर चलिए लिख कर बनाते हैं, आप लोग फिर कहिएगा कि लिख कर नहीं बना रहे हैं तो हमें कैसे समझ आएगा। चलिए आप ही लोग का बात मानते हैं। इसको हम लोग लिख कर ही करते हैं ax + b, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और हर को क्या करना है, कॉस को ऐसे ही छोड़ देना। हर मतलब यहाँ पर कॉस है और फिर माइनस लिखना है, माइनस, ठीक है ना। कॉस को डिफरेंशिएट करना है तो कॉस को लिखिए कॉस cx + d, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। और साइन को इस बार ऐसे एग्जैक्ट लिख देना है, साइन ax + b। समझ में आया। साइन को ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए तो v को ऐसे ही छोड़ दिए, मतलब नीचे वाले को। अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए तो ऊपर वाले को ऐसे छोड़ दिए, और बाई कॉस स्क्वायर cx + d, ठीक है। अब कोई उपाय नहीं, जब बड़ा बड़ा लिख ही रहे हैं तो फिर मिटाना तो यूज करना ही पड़ेगा मिटाने के लिए। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, क्वेश्चन तो आप लोग नोट किए होंगे। अब ये स्टेप आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। ये स्टेप नोट कीजिए, फिर हम ऊपर बता रहे हैं, रोक कर वीडियो नोट कीजिए तो इसको। अब देखिए हम लोग ऊपर बता रहे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा और ax + b, कॉस का यही ना होगा एंगल, साइन का जब एंगल ये है तो कॉस का भी एंगल यही होगा। अब ax + b को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं dx, ठीक है। अब देखिए कॉस को क्या करना है, वैसे लिख देना है cx + d। अब देखिए माइनस
कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, तो माइनस से क्या यहाँ प्लस कर देते हैं। कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूला से यूज हुआ था ना, तो माइनस माइनस प्लस, जैसे माइनस u/v रूल में माइनस का यूज होता है, आप लोग जानते हैं, तो माइनस का यूज होता है, तो कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, साइन लिख दिए और सी एक्स प्लस डी लिखा है क्योंकि कॉस का एंगल यही है, और सी एक्स प्लस डी को भी तो डिफ्रेंशिएट करना है, तो कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए साइन ए एक्स प्लस बी वैसे ही है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे क्योंकि यू था, यू मतलब ऊपर था ये। अब देखिए नीचे जो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब ये स्टेप आप लोग नोट कीजिए, नोट करके अब देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है तो ए को बाहर करेंगे तो ए हो जाएगा, सिंपल सा आप कीजिए ना, इसको बाहर कीजिए, अलग अलग कीजिए, ए एक्स प्लस डी बी, दोनों को u प्लस बी रूल है तो अलग अलग कीजिए, तो ए को निकाल लीजिए, ए आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, प्लस कांस्टेंट है बी का 0 आएगा, a इंटू 1, किसी भी संख्या को 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आता है, प्लस 0 ए आएगा। ठीक है, बात समझ में आया ना यहाँ तक। तब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और ये कॉस सी एक्स प्लस डी को क्या करना है वैसे ही लिख देना है। अब देखिए प्लस साइन का डिफरेंस, साइन को तो कर ही चुके हैं डिफरेंशिएट, सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा, सी को कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है और डी का 0 ही होगा क्योंकि डी कांस्टेंट है, और साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए कुछ कॉमन उमन का है खेला यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी कॉस है, सी एक्स नहीं, कुछ नहीं हो सकता, सिंपली सा ए को यहाँ आगे निकालिए और कॉस, यहाँ ए चलिए यहीं लिख देते हैं ना, कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं, ये सी एक्स प्लस डी लिखे, कॉस ए एक्स प्लस बी लिखें, और ए को क्या किए बाहर किए, प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी तो लिखे ही नहीं, ये सी को ही तो मेन पर्पस है कि बाहर कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, सी एक्स प्लस डी और साइन ए एक्स प्लस बी, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अगर हम लोग चाहें तो ये कॉस जो है ना, ये कॉस को यहाँ डिवाइन और बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और बाई कॉस 1 बच जाएगा। नहीं कुछ कर सकते, देखते हैं आंसर किस टाइप से दिया, उस टाइप से हम लोग कर लेंगे। अगर यही दिया है तो ठीक है, नहीं तो जैसे दिया रहेगा उस टाइप में भी ला सकते हैं। सही बोले कि tan ये चेंज कर दिया है, हम भी चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया नहीं, ए को हम लोग क्या किए, ए को हम लोग यहाँ लाएँ और सी को हम लोग आगे किए हैं। चलिए उतना नहीं लाइए, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, काहे इतना करेंगे। देखिए कॉस एक्स स्क्वायर जो है इसको भी डिवाइड करेगा और इस पद को भी डिवाइड करेगा। दो पद है ना, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है, तो दोनों को डिवाइड करेगा ना कॉस स्क्वायर। तो देखिए इसको अगर डिवाइड करेगा तो क्या होगा, देखिए समझिए, कॉस ए एक्स प्लस बी है और ए को तो बाहर लिख ही देते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी है। ठीक है, इसको डिवाइड करेगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, इसको ही डिवाइड करेगा ना। अब इसको भी तो डिवाइड करेगा, प्लस में अलग कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में आंसर ही वैसे दिया तो हम क्या कर सकते हैं, हमको भी करना पड़ेगा, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखिए ये है जो ये कट जाएगा, स्क्वायर से पूरा ये नहीं काटिएगा, ये सिर्फ स्क्वायर वाला, क्योंकि नीचे क्या है दो को यूज हुआ है ना, तो सिर्फ स्क्वायर कटेगा। समझते हैं ना इतना, ये सिर्फ स्क्वायर क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक ही कौन कटेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि साइन और बाय कॉस, चलिए छोड़िए, मिटाइए, ऊपर मिटाइए पहले, कोई उपाय नहीं है, नो एनी अदर ऑप्शंस। सुनिए, इसको काट दिए तो स्क्वायर कट गया, अब ये क्या बचा, ये बचा कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और ये जो है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 बाई कॉस है तो कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा ना, सेक सी एक्स प्लस डी, यही हो जाएगा। ए कॉस ए एक्स प्लस बी है, ये तो कट ही गया, अब एक तो ये बचा है ना, दो गो में से एक तो बचा है, तो एक बचा है तो कॉस का क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो सेक सी एक्स प्लस डी।
अब देखिए ये सी हो जाएगा, सी तो है, अब साइन सी एक्स प्लस डी होगा, साइन सी एक्स प्लस डी और बाई कॉस, साइन बाई कॉस, यहाँ पर एक कॉस इसमें आएगा ना, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टैन सी एक्स प्लस डी। समझ में आया बात, साइन और एक कॉस को इसमें यूज करेंगे टैन बनाने के लिए, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, कॉन्स्ट यहाँ ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। ये साइन सी एक्स प्लस डी है, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो अगर हम इसमें से एक कॉस को ले ले तो साइन बाई कॉस टैन हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो यहाँ एक कॉस बचा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ क्या कहते हैं, एक को काट दिए थे तो एक को सेक बना दिए, लेकिन यहाँ पर क्या कट नहीं रहा है, तो साइन बाई कॉस को क्या बनाएंगे, टैन, लेकिन फिर भी एक कॉस, यहाँ एक ही कॉस यूज कर रहे हैं, एक कॉस बच जा रहा है, तो एक कॉस को साइन बाई कॉस टैन बना दिया, एक कॉस बच जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि एक कॉस बचा है तो इसको कॉस को सेक बना देंगे, साइन बाई कॉस क्या हुआ, टैन, एक कॉस बचा है तो एक कॉस बचा है तो इसको क्या बना देंगे, सेक सी एक्स प्लस डी, और एक क्या यहाँ रह गया, साइन ए एक्स प्लस बी। समझ में आया बात, यहाँ जो है c है, साइन बाई कॉस टैन है, और ये नीचे एक कॉस बचा, इसको सेक सी एक्स प्लस डी लिख देंगे, और ये जो है साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉमन सेक सी एक्स प्लस डी कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लिया है ये बुक वाला, कॉमन तो नहीं लिया, लेकिन फिर भी हम कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन आ ही रहा है तो फिर अब क्यों छोड़े, सी एक्स प्लस डी कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो गया ए कॉस एक्स प्लस बी, और यहाँ से देखिए सी टैन सी एक्स प्लस डी, और ये तो कॉमन हो गया साइन ए एक्स प्लस बी। चलिए ये हमारा क्या हो गया आंसर, सेक सी एक्स प्लस डी कॉमन आ रहा था, तो यहाँ ए कॉस ए एक्स प्लस बी बचा, यहाँ से सी टैन सी एक्स प्लस डी, ये तो कॉमन में चला गया, साइन यहाँ लिखा गया, ठीक है। ये ना है ए कॉस ए एक्स प्लस बी और सेक सी एक्स प्लस डी, सी साइन ए एक्स प्लस बी टैन सी एक्स प्लस डी, सी साइन ए एक्स प्लस बी सी टैन सी एक्स, ठीक है। ओके, आंसर यही दे दिया, आंसर यही आपका, ठीक है ना। फिर भी हमारा कॉमन आ रहा था तो कॉमन हम ले लिए, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा अगर मिटा कर बार बार सॉल्यूशन देखना पड़ रहा होगा, तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए बड़ा बोर्ड लगाया जाए, ठीक है ना। तो आप लोग अभी थोड़ा सा इसी पर कोशिश कीजिए समझने का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन था, चलिए तो मेरा 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया था, तो थोड़ा मिटा कर करना पड़ रहा था, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए। फिर हम लोग सोच रहे हैं कि बड़ा बोर्ड लगाएंगे तो आप लोग को ऐसा दिक्कत नहीं होगा, तो थोड़ा इस पर मैनेज कीजिए। बाकी हम समझा रहे हैं एक ही चीज़ को बार बार 5 बार या 3-4 बार रिपीट कर ही रहे हैं, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आपको नोट करने के लिए बोलते हैं कि नोट कीजिए, हाँ वीडियो रोक कर, ये सब आपको बोलते हैं, तो वहाँ पर आप लोग स्ट्रिक्ट रहिए। जब बोल दिए कि नोट करना है तो मतलब नोट करना है, क्योंकि हम पहले ही लेक्चर में बोले थे कि आप लोग को जहाँ बोलेंगे नोट करना, जिसको नहीं बोले मतलब कि नहीं नोट करना है, ठीक है। तो आप लोग को जहाँ नोट करके 3-4 बार रिपीट कर देते हैं कि समझ गए और नोट कीजिए, तो नोट कीजिए, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 स्टेप क्या है, सी को सेम नोट डाउन किए, सी को बाहर कर दिए तो सी को अंदर कर दिए, यही चीज़ तो कर रहे हैं। तो आप लोग को 2-3 स्टेप लिख कर अगर मिटवा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि बोर्ड जल्द से जल्द बड़ा आ जाए, ठीक है ना। तो आप लोग काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाते हैं। हाँ, तो हम लोग 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 5 नंबर हो गया ना, हाँ। तो देखिए हम लोग 5 क्वेश्चन तक तो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे जो बचा है 5.2 में 6, 7, 8, 9, 10, तो 5 तक कंप्लीट किए हैं, और 5 क्वेश्चन जो है हम लोग लेक्चर 15 में कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग का लेक्चर ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो गया, हम पढ़ा भी चुके हैं ज़्यादा, पढ़ भी चुके हैं, तो ज़्यादा एक ही दिन में पढ़ाएंगे तो आप लोग को भी दिक्कत है, इसलिए हम लोग आज 5 क्वेश्चन पर बात किए हैं। 5 क्वेश्चन जो बचा अगले लेक्चर में बात कर लेंगे, और फिर हम लोग लेक्चर 16 में बात करेंगे। लेक्चर 15 में 5 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम लोग 5.3 का कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, फिर 5.3 को भी स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा लेक्चर 15 में करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो 5 क्वेश्चन जो 5.2 का बचा है, ये लेक्चर 15 में हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो लेक्चर को एंड ही करते हैं। आप लोग देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।